नमस्कार, मैं हूँ अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ गई हैं किज़ी बासु। जी हाँ, दिल बेचारा आप सबने देखी और सबने बहुत प्यार भी दिया। सुशांत के फैन्स ने जिन्होंने सुशांत को मिस कर रहे हैं। लेकिन इस फ़िल्म की रियल जान थी किज़ी बासु यानी अभिनेत्री संजना जो हमारे साथ सीधी जुड़ गई हैं। और अंजना इस वक़्त दिल्ली में है और हमारे साथ लाइव बातचीत कर रही हैं। तो संजना, कैसा रिव्यूज़ मिल रहे हैं आपको दिल बेचारा के वर्चुअल प्रीमियर के? मतलब इंटरनेट फ्लड हो गया है, सुना कि हॉटस्टार का सर्वर क्रैश हो गया, इतने लोगों ने इस फ़िल्म को देखा। What has been the response? Amit, first of all, thank you for having me. The response truly has been beyond anything one could even imagine. I think we all as a team, we knew that Sushant is blessing our film and a country full of millions is waiting to see it. पर जब एक फिल्म के तौर पर छू जाती है तो आई थिंक रिलेशनशिप अलग ही हो जाता है. लोगों ने बार देख ली है, चार बार देख ली है. द काइंड ऑफ एंड यू नो द इट्स द काइंड ऑफ कॉल्स या मैसेजेस जो आपको आते हैं जिससे पता लगता है कि छोटी छोटी चीजें लोगों के डायलॉग्स याद रह जाते हैं या मोमेंट्स याद रह जाते हैं. कलाकार के तौर पर वो ही ड्रीम होता है कि कि आपका आर्ट जो है लोगों तक पहुंचे और एक मुश्किल समय में, पैंडेमिक जैसे समय में थोड़ी खुशी दे दे, थोड़ा रुला दे, थोड़ा आपका साथ दे दे. सो इट्स रियली अमेजिंग फीलिंग. रुलाने की बात सुनी तो काफ़ी लोग एक्चुअली इमोशनल हो गए थे। मतलब जब फ़िल्म प्रीमियर हो रही थी, कॉन्स्टेंटली मतलब मैसेजेस आ रहे थे, खासकर इंटरनेट पर सुशांत के फैन्स हों, सबने मतलब इट वाज़ वेरी एक तो फ़िल्म का टॉपिक इतना इमोशनल, ऊपर से जो सिचुएशन इतनी इमोशनल। डू यू थिंक कि कैसा था पूरा ये मंज़र उस वक़्त जब हो रहा था इस फ़िल्म का प्रीमियर? Honestly, 24th was a tough. Every day since the last, I think now 45 days has been अलग ही लेवल पे. कभी आप कभी आप उठते हो और लगते हो कि टुडे विल बी अ बेटर डे, कभी गुस्सा आता है, बुरा लगता है. बट 24th वाज अ यूनिकली टफ डे क्योंकि इतनी लंबी जर्नी के बाद जब एक फिल्म की जर्नी में आप इतना कुछ देख लेते हो तो फाइनली जब वो दिन आ जाता है पर इतने अलग वे में आता है. आई कुड हैव नेवर थॉट कि घर पर होंगी, दिल्ली में होंगी, मॉम डैड के साथ होंगी, विच इज द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. लेकिन बहुत for me watching the film, I watched it for the first time with the audiences. मैंने खुद अपनी फिल्म देखी नहीं थी तो मैंने पहली बार साढ़े सात बजे 24th को देखी और I didn't expect myself to get so overwhelmed. तो 24 से पूरा 25, one full day I switched my phone off on my day of release because I didn't have the strength to talk to anybody or face anybody because I got really overwhelmed seeing the film because my entire journey with Sushant, with the whole team flashed in front of my eyes. जो 2 साल में जितना कुछ हुआ है तो बहुत इमोशनल था. तभी 3-4 दिन लिए हैं ताकि आपसे बात कर सकूं. जी। तो बात करते हैं किज़ी बासु की, जो कैरेक्टर था मतलब जो आज की लड़की थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसकी ज़िंदगी थी फिर भी, लेकिन मतलब कैरेक्टर वाज़ ड्रीम फॉर मतलब समबडी फॉर एन एक्टर बिकॉज़ इतना कुछ करने को था। और मुझे मुकेश ने भी बताया कि आपने बहुत मेहनत की थी, आपने एक्चुअली बांग्ला सीखी। जमशेदपुर में आप यू एक्चुअली लिव बीइंग किज़ी, तो कैसा था इफ यू बिकम किज़ी अगेन? I would do anything to become Kizzy again because Kizzy मेरी सबसे favorite है. Um, Kizzy was a, like you said, dream because एक लड़की के लिए सभी कुछ चैलेंज था, कोई क्रच था ही नहीं. ना तो मैं मेकअप या ब्लो ड्राइड हेयर के पीछे छुप सकती थी, कोई मेकअप नहीं था, सिंपल क्लोथ्स थे. और उसके ऊपर से एक इतनी नुआंस्ड और इमोशनल कहानी. फिर उसके ऊपर से एक ऐसी बीमारी जो आपका जिंदगी का नजरिया बदल देती है. और इतने यंग उम्र पे होना, तो उनके क्या साइकोलॉजिकल और इमोशनल इम्पैक्ट्स होते हैं उस इलनेस के, टू अंडरस्टैंड दैट आई फाउंड वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज I didn't at any point want to not be empathetic towards any young cancer survivor. तो मैं इंडियन कैंसर सोसाइटी जो बॉम्बे में है वहां मैंने 2-3 महीने बिताए और वहां के सारे जो सपोर्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं अब दोस्त बन गए हैं. हमने साथ में वर्चुअली फिल्म को सेलिब्रेट भी किया. तो
और बांग्ला सीखने में मजा आया, लेकिन चैलेंज बहुत था, क्योंकि जब आप एडल्ट हो जाते हो तो एक नई लैंग्वेज सीखने में मुश्किल बहुत होती है। पर मुकेश ने बहुत सिंपली कह दिया था कि मैं चाहता हूँ कि तू स्वास्तिका और शाश्वतोदा से बांग्ला में बातचीत कर सके। तो वो सिंपल सेंटेंस है, लेकिन उसे पूरा करने में 4-5 महीने गए। डिक्शन कोच थी जिनके साथ बहुत मेहनत की, बट नाउ व्हेन आई सी द फिल्म इट फील्स वर्थ इट। जमशेदपुर टू पेरिस, मतलब द शूटिंग वाज लाइक अ रोलर कोस्टर। जमशेदपुर में कैसा रिस्पांस मिला और पेरिस में कैसे कैसे, मतलब some किस्से, some कुछ यादगार लम्हे आपको हमारे साथ बांटना चाहेंगे? इतने सारे जमशेदपुर में हमें, जब आप जब आप एक नए शहर जाते हो, कहीं भी हो, विदेश हो या इंडिया में ही हो, तो पूरा एक क्रू एक मिशन के साथ जब सेट आउट करता है, उसमें एक आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ पावर इन दैट। तो जब हम जमशेदपुर पहुंचे और मुझे किसी बासु का घर पहली बारी दिखाया गया और मैनी का घर, और सुशांत और मैंने ब्लॉकिंग की और कैमरा रिहर्सल्स किए, तो वी वेंट, एक हफ्ते पहले ही हम पहुंच गए थे। सुशांत और मैं चाहते थे कि हम जाएं, वहां समय बिताएं, वी बिकम फेमिलियर विद द सिटी। तो हम जहाँ मोस्ट पॉपुलर ईटरीज में जाते थे, उनके हुडको लेक, उनके पार्क्स, ताकि बस ऐसा ना लगे कि हम कुछ भी पहली बार ही देख रहे हैं। तो वहाँ द रिलेशनशिप विद दैट सिटी, मतलब द जमशेदपुरियंस, लाइक द यंग कैंसर सर्वाइवर्स, दे आर सेलिब्रेटिंग आवर फिल्म लाइक देयर ओन। उनके भी बहुत कॉल्स और मैसेजेस आए, क्योंकि हम एक स्कूल, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट करके एक स्कूल है, वहां हम बहुत शूट करते थे, और वहां की लड़कियों ने जो प्यार दिया है, it's just so heartwarming. वहाँ की जो principals हैं, and that's everything. As an actor, you get to make millions of human connections, and I find that very special. तो पता नहीं, मैंने उस दिन मुझे कई लोगों ने भी ये बात पूछी जिस दिन ये फिल्म प्रीमियर होनी, उससे पहले मैंने एक बार फिर से फॉल्ट इन माय स्टार्स देखी। हाँ तो जी। एक्चुअली वांटेड टू सी कि ट्रांजिशन तो आपने, आई एम श्योर, क्योंकि बुक पे आधारित थी, ऑलरेडी एक अभिनेत्री विदेश में इस किरदार को निभा चुकी थी। तो कैसे आपने उस अभिनेत्री के नुआंसेस को समझा? क्या आपकी उनसे बातचीत हुई? क्या उन्होंने कुछ टिप्स दिए जब आप ये रोल कर रही थी? तो पहली बात तो, क्योंकि मैं वो ओवर इंथुजियास्टिक टीनेजर थी जिसने किताब, जब फॉल्ट इन आवर स्टार्स निकली थी, निकलते ही मैंने 2-3 बार पढ़ डाली थी। पिक्चर आई थी तो स्कूल बंक करके मैं देखने गई थी। तो आई एम दैट फॉल्ट इन आवर स्टार्स हार्डकोर फैन। तो जब मुकेश सर ने मुझे पहली बार बताया था कि तेरा ऑडिशन इंडियन हेजल ग्रेस के लिए करना है और फॉक्स ही बना रहा है, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ था। बिकॉज if when you revere a story like that, when you treat it like a modern cult classic, and when you get to tell that story in your country, and now we've released it in America, we've released it in the United Kingdom, so it's just such a grand privilege. But when I read the script, there was this beautiful thing जहाँ हमने वो उसका कोर, उसका एसेंस ले लिया था, लेकिन एक नई दुनिया में बसा दिया था सुप्रोतिम और शशांक ने। किजी और मैनी बहुत अलग हैं हेजल और गस से, लेकिन सिमिलर भी हैं। तो आफ्टर अ पॉइंट स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मैं वो पैरेलल्स ना तो ड्रॉ करते थे, ना मैं ना सुशांत। बुक पढ़ी हुई थी, फिल्म देखी हुई थी, जानते थे कि उसका कोर एसेंस क्या है, लेकिन ये भी चाहते थे कि 2 नए किरदार दिखाएं। तो कोशिश वो थी बाद में। लेकिन शेलीन और एंसिल ने, जब मेरा अनाउंसमेंट हुआ था, मुझे याद है बहुत एक्साइटेडली ट्वीट भी किया था कि हम जरूर फिल्म देखेंगे। तो आज सुबह ही मैंने उनसे पूछा कि देखी कि नहीं, अब देखो कि क्या आंसर आता है, मैंने चेक नहीं किया। तो आपकी फैमिली का कैसे रिएक्शन था? आप तो, मैंने देखा था आपने सोशल मीडिया पे अपना एक एक्चुअली रेड कार्पेट वॉक किया था घर में। जी तो जी। रेड कार्पेट तो अब चलो हो नहीं पाया, लेकिन मतलब वो हुआ। लेकिन आपने कैसे वो मोमेंट्स, इंटरेस्टिंग टिडबिट्स, आप कैसा था वो पूरा मंजर वर्चुअल प्रीमियर का? इट वाज जस्ट, जब मैं अपने मॉम और डैड के बीच में बैठी अपने ही ड्राइंग रूम में अपनी ही फिल्म का प्रीमियर देखने, मतलब आई लुक्ड एट माय मदर एंड आई सेड कि कभी हम सोच सकते थे कि ऐसा होगा? इट वाज जस्ट इतना कुछ हो गया है पिछले
कुछ महीनों में, पहले पैंडेमिक हुआ, फिर सुशांत को खोया, कि यू जस्ट बहुत मुश्किल है टू कम टू टर्म्स विद ऑल ऑफ दीज रियलिटीज. पर आई थिंक एज ह्यूमन बीइंग यू हैव टू बी अडेप्टिव, और कोई चॉइस ही नहीं है. तो माय पेरेंट्स टोल्ड मी कि स्टिल सेवर दिस मोमेंट, आपका हार्ड वर्क है, आपने इतनी मेहनत की है, अपने आप को सेलिब्रेट करना पड़ेगा और अपने हार्ड वर्क को करना पड़ेगा, बिकॉज यू डिजर्व एटलीस्ट दैट. बट नहीं हो पाया मुझसे, इज द ऑनेस्ट ट्रूथ. मुझसे, मैं अभी तक आई हैवंट गिवन माई सेल्फ वन पैट ऑन द बैक एंड बीन लाइक वेल डन. आई होप दैट दैट टाइम कम्स सून. इट हैजंट कम येट. तो सुशांत तो चले गए, लेकिन बहुत सारे सवाल छोड़ गए. रोज कुछ ना कुछ नई थ्योरीज, कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशंस आ रहे हैं. बट फ्रैंकली, जेन्युइनली, व्हाट यू फील अबाउट इट? इतनी बातें हो रही हैं इंटरनेट पे, कोई कुछ, जो होना तो हो गया. लेकिन जेन्युइनली, व्हाट यू फील अबाउट दिस होल थिंग एंड हाउ इट्स बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन? अमित, यू नो, व्हेन समथिंग, जब कुछ इतना पर्सनल होता है और अब लोगों ने फिल्म देख ली है, तो वो समझ सकते हैं कि ऐसे जर्नी पे जाने में दो लोगों ने कितना समय बिताया होगा, और जब किस लेवल का, किस तरह की इंटरेक्शंस और दोस्ती हो जाती है. तो बिटवीन रिलीजिंग माय डेब्यू फिल्म एंड लूजिंग अ फ्रेंड एंड अ कॉलीग, thankfully or not, I haven't had too much bandwidth to engage with this public debate. I can feel the toxicity. कभी कभी कोई दोस्त बताता है, या कभी कोई रिलेटिव का बहुत कंसर्न में फोन आ जाता है, तब मुझे रियलाइज होता है कि इतनी ज्यादा बातें हो रही हैं. बट I haven't had the mental energy to engage, and I don't think I will either, because my journey with this is too personal in coming to terms with it. And I guess this is the world's way of coming to terms with it, which is different. But all I can suggest or recommend is that there's this gift that came out in the form of Dil Bechara to celebrate him and his life, और उसको अगर हम as his श्रद्धांजलि देख पाएं, अगर अपने गुस्से और ग्रीफ को कन्वर्ट कर पाएं किसी भी तरह की होप में और सेलिब्रेशन में, तो तब जस्टिस है, इन माय ओपिनियन. चलिए, मैं वैसे मैं जानना चाहूंगा आगे क्या प्लान्स हैं. आजकल तो एक्टर्स को करने के लिए बहुत चीजें हैं, वेब सीरीज है, कोई टीवी शो है. तो व्हाट एक्चुअली यू वांट टू डू, संजना, नेक्स्ट? I want to tell lots of more stories. ज्यादा डिटेल्स नहीं पता, पर इतना पता है कि किसी का चैलेंज ये पीक पे था. अब जो भी अगला किरदार निभाऊंगी, वो एक बहुत ही tangential jump होना पड़ेगा in terms of a challenge, so that I feel excited to do justice to her. So luckily one has been reading a lot of interesting stories, but the pandemic has thrown our industry also into a tailspin. जो कहानियां हम पहले बता सकते थे, अब पता भी नहीं है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा या नहीं. तो एक नर्वस सा टाइम है for everyone, producers, actors alike. But I'm optimistic about telling lots of more stories. जैसे कि कह के गए थे हमारे बन्नू भैया, तो हम उम्मीद रखेंगे कि जल्दी हमारा उजाला आएगा. सो लेट्स होप कि जो फिल्म का मैसेज है वो पहुंचे और हम सब लोगों को जीने की नई प्रेरणा मिले. थैंक यू सो मच, संजना. ऑल द बेस्ट. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू इन माय शो. ऑल द बेस्ट. You too. Thank you.